केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो समलैंगिक जोड़ों को बुनियादी सामाजिक सुविधाएं देने के लिए एक समिति का गठन करेगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित कमेटी मसले पर प्रशासनिक उपाय सुझाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मामला मानवीय चिंताओं से जुड़ा है और इस पर प्रशासनिक चर्चा जरूरी है। तुषार मेहता ने यह भी बताया कि इस दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए सरकार सकारात्मक है। इसके लिए एक से ज्यादा मंत्रालयों में तालमेल की जरूरत होगी और इसीलिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ताओं के वकील उन्हें सुझाव दे सकते हैं और अपनी परेशानियों को भी बता सकते हैं, लेकिन एक याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रशासनिक शब्द के इस्तेमाल पर ही आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं, ऐसे में लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रागा डिसिल्वा, जो याचिकाकर्ता हैं, देशरत्न निगम वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले इस कमेटी के बाद पर आपकी प्रतिक्रिया, रागा डिसिल्वा, क्या आप भी इसको लीपा पोती मान रहे हैं? हाँ, देखो, थैंक यू फॉर हैविंग मी नगमा। एक तरफ से मुझे लगता है कि चलो कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है, ऐसे कोई हमारी बात सुन रहा है। मैं लंदन में रहती हूँ, मैंने जब सुबह उठी मैं तो मैंने ये जब न्यूज पढ़ी, मैं कहा चलो कोई तो सुन रहा है हमारी बात। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आर इम्पोर्टेंट, जरूरी है बहुत, सोशल राइट्स बहुत जरूरी है, लीगल राइट्स जरूरी है। फिर मुझे लगता है कि क्योंकि हमें ये ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं, जैसे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हमको दे रहे हैं। मुझे सारा मेन्यू मुझे चूज करना है, मुझे क्यों ऐसे दे रहे हैं कि बस अपनी चॉइस का मेन्यू मुझे दे रहे हैं। आई वॉन्ट द एंटायर मेन्यू फॉर माई सेल्फ। मुझे लगता है कि 2013 में ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए भी ये कमिटी सेटअप की थी, क्या हुआ उसका? पॉलिसीज का क्या हुआ? रिकमेंडेशंस जो दी थी उनका क्या हुआ? मुझे अभी भी पता है, जब मैं बात करती हूँ मेरे फ्रेंड्स से, ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स से इंडिया में, कहते हैं कि वी डोंट फील सेफ, आई एम नॉट सेफ एट ऑल। तो ये कमिटी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन है कि चलो ये लीगल मैरिज राइट्स नहीं देंगे, थोड़े सारे राइट्स देंगे, बट आई डोंट वांट दैट। मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे मैरिज इक्वालिटी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस कमेटी से इस तरह की बातचीत जब होगी तो इससे कोई रास्ता निकल सकता है कि जिस तरह की बात हुई है कि कम से कम जो तमाम लीगल राइट्स हैं वो हासिल हों सेम सेक्स कपल्स को? ये ऐसी उम्मीद है आपको, रागा डिसिल्वा? जैसे मैंने कहा शुरू में कि एक तरफ से लगता है कि चलो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। लेकिन मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि वो बस हमें थोड़ा थोड़ा कुछ दे दे हमें खुश रखने के लिए, लेकिन जो हमें चाहिए, जो मैरिज इक्वालिटी चाहिए, जो लीगल राइट्स चाहिए, वो कारपेट के नीचे छुपा दे। उम्मीद तो है, हम उम्मीद तो बहुत रख रहे हैं। तो ये जी देशरत्न निगम, ये जो एक लग रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी बनाई है इससे एक उम्मीद जगी है, लेकिन ये लगता है कि एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। क्या ये कमेटी बनेगी और उसके बाद में ध्यान कहीं और जाएगा और जो मूल मांगे हैं वो कहीं गायब हो जाएंगी? इस तरह का डर भी है। आपकी टिप्पणी? देखिए नगमा जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें ये है कि ये एकाधिकार जो क्षेत्र है वो हमारी संसद का है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानता है कि वो जो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है उसमें हम नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की, CJI की और बाकियों की टिप्पणी आई। और उस कारण से उन्होंने बोला कि हम इसके अलावा मानवीय मूल्यों पर हम कुछ सोच के देना चाहते हैं। तो यहाँ सरकार ने बोला इसमें भी हम थोड़ी सी सकारात्मक सोच रखते हैं। अगर हम क्या कुछ दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, या दे सकते हैं नहीं दे सकते, इस पर एक पूरी चर्चा होगी, क्योंकि बहुत सारे मंत्रालय वगैरह हैं जिनकी राय भी ली जाएगी। 160 कानून है जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम नहीं कर सकते। ये हमारे विचार से ये पार्लियामेंट का एक अधिकार है, इसलिए एक कमेटी बना के कुछ देने की कोशिश कर रही है। अगर ये लोग नहीं चाहते, पिटिशनर्स मना कर दे कि हमको ये कमेटी नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, और अपनी पूरी याचिका को वहां पर बहस करें। जी देशरत्न जी, एक बात आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो कमेटी बनाने की बात हुई है, जो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि समलैंगिक जोड़ों को बुनियादी सामाजिक सुविधाएं देने के लिए कमेटी बनेगी, तो वो कमेटी जो है वो किस तरह की होगी, उसका क्या रोल होगा, क्या उम्मीदें हैं उस कमेटी से, क्या काम करेगी वो?
अभी देखिए जो चीज सामने निकल कर आई है वोट में, तो वो कुछ अधिकारों की बात करें, लेकिन हमें पता नहीं जो कैबिनेट जब कमेटी फॉर्म होगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि उसका क्या है, क्या एम और ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, वो सब लिखित में आएगा और उसके बाद वो डिस्कशन होगा। कमेटी बनने के बाद ही उद्देश्य पता लगेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चली उससे ये साफ लगता है कि वो कुछ रास्ता कुछ निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको सजेशन दिया, सुप्रीम और सरकार भी कहती है इसमें थोड़ी सी सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन ये इशू इतना पेचीदा है कि इसको हम ऐसे बैठ के नहीं कर सकते। इस पे सारे लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये बनेगी जो प्रस्तावित कमेटी है, और कहा गया है कि मसले पर वो प्रशासनिक उपाय सुझाएगी, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति की इस प्रशासनिक वर्ड पे। क्या आपत्ति इस पे हो सकती है और क्या मतलब हुआ इस प्रशासनिक उपाय का, देशरतन जी? देखिए, जो पिटिशनर्स है, याचिकाकर्ता है, वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कानून में बदलाव कि उन्हें समलैंगिक जो शादी है उसको कानूनी दर्जा दिया जाए। जो ये कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट कह रहा है वो हमारे दायरे के बाहर है, वो संसद के बाहर है। तो जो संसदीय चीज कानून में फेरबदल की बात करें वो तो नहीं हो सकती। प्रशासनिक सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये याचिकाकर्ता उसको नहीं मान रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इनको साफ बोल दे। कुछ पिटिशनर्स कह रहे हैं चलिए ठीक है हम देख लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरे कानून में ही बदलाव चाहते हैं, हमें शादी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट कहता है ये भाई संसद का मामला है, संसद इसमें अगर चाहे तो वो कर सकती है, वहां अपना बहस करे, चर्चा करे, वोटिंग हो उस पर, और कानून बनना चाहे तो बन सकता है, ये संसद का विषय है। लेकिन जो सरकार कर सकती है वो प्रशासनिक चीजें कर सकती है, कुछ सुविधाओं की बात कर सकती है। सरकार ऐसे भी नहीं कर सकती, उसको अगर कानून में बदलाव करना पड़ेगा उन सुविधाओं के चलते, तो उसके लिए भी संसद में ही जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ये संसदीय क्षेत्राधिकार है, इसलिए हम उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। तो वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो राघव डेसल्वा, ये मानते हैं आप कि ये कानून तो संसद से बनेगा, लेकिन सरकार की नीयत जो है इस समय आपको ठीक लग रही है कि कोई हल तो निकालना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। ये भी कहा गया है कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वो इस कमेटी को सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी परेशानियां भी वहां रख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। आपने शुरू में भी कहा कि लग रहा है कि पॉजिटिव स्टेप है, पर कुछ आशंकाएं भी हैं, पर इससे नियत दिखती है सरकार की कि वो हल करना चाहते हैं मामले को। देखो, पार्लियामेंट में एबिलिटी है ये हमें मैरिज इक्वालिटी देने की। कोर्ट्स ने दिखाया हुआ है कि इंटेंट करेक्ट है, इंटेंट है कि हमें हेल्प करे, हमें प्रोग्रेस दे, हमें राइट्स दे। लेकिन गवर्नमेंट, मुझे ये बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर ने कहाँ पे हमें कभी भी कॉन्फिडेंस दी है कि वो हमारे साथ है? तो अभी क्यों देंगे? जब ऑपोजिशन हमें बार बार कहती है कि इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, टू क्रिएट हैवक इन सोसाइटी, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, तो फिर हम उसी के पास जा रहे हैं, कह रहे कि बस अभी हमारे लिए ये राइट्स दे दो, लीगल राइट्स दे दो। मुझे तो लगता है कि ये नहीं होगा, ये तो डिस्ट्रैक्शन है। मुझे एक बात कहनी है, देशरतन जी ने लास्ट टाइम मेरे साथ जब हम नेशनल टीवी पर साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं लीगली मैरिड हूँ यूके में। तो देशरतन जी, आपको याद होगा, आपने कहा कि अगर आप लीगली यूके में मैरिड है तो आपकी जो शादी है वो यूके डबल ट्रीटी के अगेंस्ट इट इज वैलिड इन इंडिया, कि अगर मैं इंडिया आती हूँ तो वो मुझे डबल ट्रीटी के एग्रीमेंट के दौरान मुझे वो राइट्स मिल जाएगी। ये गलत बात है। तो मुझे ये बहुत डर लगता है कि हम मैरिज की बात कर रहे हैं, हम टैक्स की नहीं बात कर रहे हैं। नगमा जी, मुझे बहुत डर लगता है कि लोग जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे आते हैं और हमें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सोसाइटी क्या कहती है कि ये राइट है या नहीं है, मुझे वो बहुत डर लगता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। तो ये जो इंटेंट है आप कह रहे हैं, जो नियत है, उस पर भी इस वक्त एक सवाल है और एक शक है, और दूसरी ये कि एक पॉजिटिव कदम तो आपको दिखता है, पर यह भी लगता है कि डिस्ट्रैक्शन है। सरकार एक कमेटी बनाने पर सहमत हो गई है, पर इस कमेटी से हासिल क्या होता है वो उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका राघव डेसल्वा, अपनी बात रखने के लिए, और देशरतन निगम, धन्यवाद शामिल होने के लिए इस चर्चा में। 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद बात करें